मूवी की शुरुआत लोरेट नाम की एक राइटर को दिखाने से होती है जिसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी। इसमें वो एलन यानी डैश नाम के एक बंदे के साथ रोल पर रियल जिंदगी के साथ है। वो साथ तो थी लेकिन वो डैश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक के बाद एक नॉवेल हिट हो जाने के बाद उसे डैश के साथ काम करना ही पड़ता है। पर यहाँ लोरेट की पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि आज से 5 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। तभी उसके पास बेथ आती है जो उसकी पब्लिशर है। वो लोरेट को समझाती है कि तुम्हें अब अपनी बुक का प्रमोशन करना होगा, तभी तुम और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगी, और इसके लिए तुम्हें एलन को भी साथ रखना होगा। इस बात से लोरेट बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे एलन की शक्ल तक पसंद नहीं थी, तो वो उसे अपने साथ कैसे रखेगी ये वो खुद नहीं जानती थी। लेकिन बेथ के समझाने पर वो उसे हाँ कर देती है। इसके बाद हम लोरेट को एलन के साथ एक ऑडिटोरियम में देखते हैं जहां पर वो दोनों बुक के बारे में बात कर रहे थे। यहीं पर बैठी हुई लड़कियां बार बार एलन के बारे में ही पूछ रही थी, ना कि लोरेट की बुक के बारे में। इस बात से लोरेट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी शर्ट को उतारे। अब यहाँ लोरेट भी जबरदस्ती उसकी शर्ट को हटाने लगती है, क्योंकि वो परेशान तो पहले से ही थी। लेकिन इसी चक्कर में एलन स्टेज से नीचे गिर जाता है और उसने जो विग लगा रखी थी वो भी निकल जाती है, जिससे उसकी इंसल्ट हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन बेथ उसे समझाती है कि तुम्हें एक दूसरे को पसंद करना होगा और साथ में रहना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन लोरेट इसके लिए साफ मना कर देती है। तब एलन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन लोरेट कोई जवाब नहीं देती और हॉस्टल से बाहर आ जाती है। दरअसल एलन कहीं ना कहीं लोरेट को पसंद करता था, पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी बीच हम लोरेट को देखते हैं जो बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी एक कार में कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती लोरेट को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि कोई तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन एलन ये देख लेता है और फौरन बेथ को जाकर के बता देता है। उधर लोरेट को एक बड़े से रूम में ले जाकर के बैठा दिया गया था, जहाँ पर हम एबिगेल नाम के एक बिलियनियर को देखते हैं जो उसे काफी अच्छे से ग्रीट करता है और उसके पास उसी की बुक लेकर के आता है, जिसमें उसने कुछ प्राचीन वर्ड्स को डिस्क्राइब किया था जो कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। एबिगेल को ये लग रहा था कि जरूर ये उसने अपने हस्बैंड की मदद से किया होगा, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। यहाँ पर एबिगेल लोरेट से कहता है कि वो उसका एक काम करे। तब लोरेट पूछती है कि क्या काम है। वो उसे बताता है कि मुझे ये जगह ढूंढनी है। असल में वो क्राउन ऑफ फायर नाम के खजाने की खोज कर रहा था जो कि लो सिटी के अंदर है। वो लोरेट से कहता है कि ये नक्शा जिस प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है उसे सिर्फ तुम ही डिकोड कर सकती हो, क्योंकि ये वही भाषा है जो तुमने अपनी बुक में लिखी है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। लेकिन लोरेट इस काम को करने से साफ मना कर देती है, जिससे एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी उंगली को टेढ़ी करता है, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। उसका एक आदमी लोरेट को बेहोश कर देता है। फिर एबिगेल उसे बंदी बना करके बैठा लेता है अपने प्लेन में। वहीं दूसरी तरफ बेथ, एलन और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने लोरेट के अचानक गायब होने के बारे में पुलिस को भी बता दिया था। तभी अचानक बेथ को याद आता है कि लोरेट ने जो घड़ी पहनी हुई है उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। उसी की मदद से जब वो उसे ट्रैक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो अटलांटिक के एक छोटे से आइलैंड पर है। ये देख कर के ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर लोरेट वहाँ पर क्या कर रही है। इसी बीच एलन को जैक के बारे में याद आता है जो एक CIA एजेंट था और वो लोगों के लिए पर्सनल काम भी किया करता था, लेकिन उसके बदले में वो काफी चार्ज भी करता है। एलन उसे कॉल करता है और सारी डिटेल बताता है। तब वो पैसे मांगता है क्रिप्टो करेंसी में और ये लोग भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एलन को भी उस आइलैंड पर जाने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एबिगेल का प्लेन उस आइलैंड पर लैंड कर गया है। फिर वो लोरेट को उस साइट पर ले जाते हैं जहाँ इन्होंने लो सिटी की खोज की थी। अगली सुबह हम एलन को देखते हैं जो उस आइलैंड पर पहुंच गया था जहां पर उसे जैक मिलता है, जहां पर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ लोरेट को बचाने के पैसे लिए हैं। इसके बाद ये दोनों एक छोटी सी कार को लेकर के उस जगह के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा आइलैंड एबिगेल का था, लेकिन जैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। वो एक एक करके एबिगेल के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। इसमें एलन भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो
वो जब तक पहुंचता जैक उस आदमी को नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा देता था। इसी बीच वो कुछ गाड़ियों के नीचे बॉम्ब भी लगा देता है। फिर ये एबिगेल के आदमी को मारते मारते लोरेट के टेंट तक पहुंच जाते हैं। जैक को देखकर के लोरेट बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रिंस उसे बचाने के लिए आया हो, क्योंकि जैक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था। लेकिन इतने में ही कुछ लोग इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसीलिए ये दोनों लोरेट को ऐसे ही चेयर के साथ अपनी कार की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी बीच जैक ने जो बॉम्ब गाड़ियों के नीचे लगाए थे वो भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये आइलैंड किसी शमशान की तरह लगने लगता है। इससे एबिगेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उनका पीछा करो। उधर जैक और एलन अपनी छोटी सी कार को लेकर के जंगल में आ जाते हैं और एक सेफ जगह गाड़ी रोककर जैक लोरेट की रस्सी को खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच वो उसे बहुत फ्लर्ट भी करती है, लेकिन तभी अचानक से एक गोली आकर के लगती है जैक के सर पर, जिससे वो यहीं पर मारा जाता है। ये देखकर के एलन बुरी तरह से डर जाता है और ऐसे ही लोरेट को गाड़ी में बैठा कर के भागने लगता है यहाँ से। अब एलन बगैर आगे पीछे देखे ऐसे ही कार को भगाता रहता है। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी एक खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन एन वक्त पर वो ब्रेक लगा देता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर लोरेट नहीं थी। तब वो फौरन बाहर आता है। जब चेक करता है तो पता चलता है कि वो तो पीछे ही गिर गई थी। इसके बाद वो उसकी रस्सी खोलता है और उसे कहता है कि अब हमें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा, क्योंकि अब जैक भी मारा जा चुका था। इसी बीच हम लोरेट के पास उस नक्शे को देखते हैं जो वो एबिगेल से चुरा कर के लाई थी। इसका मतलब था कि यहाँ पर सच में कोई खजाना है। इसके बाद ये अपना फोन लेने के लिए कार के पास जाते हैं तो अचानक से वो कार लुढ़क जाती है और सीधा जाकर के गिरती है नीचे। अब इनका फोन और कुछ सामान भी उसी कार में था, इसलिए अब इन्हें नीचे जाना होगा। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब धीरे धीरे करके ये दोनों नीचे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें फोन नहीं मिलता, बल्कि एक मैप मिलता है जिसकी मदद से वो इस जंगल से निकल कर के एयरपोर्ट तक जा सकते थे। इसी बीच एलन लोरेट के लिए जो सामान लेकर के आया था वो उसे दे देता है, यानी कि उसके लिए स्पेशल जूते, क्योंकि वो हील पहने हुए इस जंगल में नहीं चल सकती थी। साथ ही खाने पीने का सामान भी था, जिसे देख कर के लोरेट मन ही मन सोचने लगती है कि एलन एक अच्छा इंसान है और वो हमेशा उसके लिए गलत सोचती रहती थी। वहीं ऊपर हम एबिगेल के आदमियों को देखते हैं जिन्हें वो चेयर मिल जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो यहीं आसपास होंगे। उधर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे और ये सब कुछ किसी नोवेल के जैसा था। इसी बीच रास्ते में एक नदी आती है जिसे तैर करके इन्हें पार करना था, लेकिन एलन डरता है। लेकिन बाद में ये दोनों कूद जाते हैं और पार कर लेते हैं। तभी लोरेट की नजर पड़ती है एलन की पीठ पर, जिस पर कुछ लीचेस चिपक गए थे और उसका खून चूस रहे थे। इसलिए वो एलन को कपड़े उतारने के लिए कहती है, फिर एक एक करके उन लीचेस को निकाल देती है। वहीं एबिगेल के लोग भी इनसे ज्यादा दूर नहीं थे, वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें रास्ते में लोरेट की ड्रेस की चमकीली धातु गिरी हुई मिल रही थी। इसी बीच लोरेट को एक झरना दिखाई देता है जिसके पास के पत्थरों में कुछ बना हुआ था जो सेम उसी नक्शे के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसे मैच करने पर उसे पता चलता है कि ये ट्रेजर किसी किंग ऑफ कलामान का है और वो अभी कहीं पर छुपा हुआ रेस्ट कर रहा होगा। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ था वो उसे समझ में नहीं आता। तभी एबिगेल के लोग आ जाते हैं, इसलिए ये दोनों पास वाले पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ये पहुंच जाते हैं सबसे टॉप पर, जहां पर ये बिल्कुल सेफ थे और आज की रात वो यहीं पर बिताएंगे। अब ऐसे ही दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई थी और अब तो लोरेट उसे फ्लर्ट भी करने लगी थी, जिससे एलन बहुत ज्यादा शर्माता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम लोरेट को देखते हैं जो दूर जाकर के उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके इस पहेली को सुलझाना होगा। तभी पीछे से एलन आ जाता है जो उस नक्शे को देख कर के पूछता है कि आखिर ये क्या है। तब लोरेट को उसे बताना ही पड़ता है कि ये एक नक्शा है जो एबिगेल ने ढूंढा था। धीरे धीरे करके वो सारी सच्चाई उसे बता देती है, जो सुनकर के वो उस पर गुस्सा करता है कि आखिर इतनी बड़ी बात तुमने अब तक मुझसे क्यों छुपाई। मैं अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अब ऐसे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये बगैर बात के आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जो अमेरिका से इस आइलैंड पर लैंड करती है, क्योंकि अब एलन का भी कुछ अता पता नहीं था, इसलिए वो वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से बात करती है। उधर जंगल में वो दोनों कोहरे वाली जगह से जा रहे
रहे थे तभी कुछ बाइक वाले लोग इनके पीछे लग जाते हैं। उन्हें देख कर के ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि लोरेट अपने कपड़े का एक हिस्सा एक पेड़ पर लटका दे जिससे वो लोग रास्ता भटक जाएंगे और ये मौका देख कर के यहाँ से भाग जाएंगे। ये ऐसा ही करते हैं और इनका प्लान भी कामयाब हो जाता है। कुछ बाइकर तो आपस में टकरा कर के खाई में जाकर के गिर जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठा कर के ये दोनों भाग जाते हैं यहाँ से। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें गाँव दिखाई देता है जो कि इसी जंगल में था। यहाँ इन्हें एक पुलिस स्टेशन भी दिखाई देता है। तभी एक ऑफिसर को सारी बात बता देते हैं। वो पुलिस वाला इन्हें रहने के लिए एक जगह भी देता है जिससे कि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों फ्रेश होने के बाद जाते हैं एक कैफे में जहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ पर दोनों साथ में डांस करते हैं। तभी लोरेट सिंगिंग गर्ल को टोकते हुए उसे आखिरी लाइन दोबारा गाने के लिए कहती है। जैसे ही वो उसे रिपीट करती है लोरेट को अपनी अगली पहेली का क्लू मिल जाता है क्योंकि वो लाइन वही थी जो उस मैप में लिखी हुई थी। वो जब एलन को बताती है तब एलन कहता है कि अगर ये जगह मैप में है तो हमें फौरन निकलना चाहिए, लेकिन इससे पहले ही एबिगेल के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वालों से बात करके लोरेट को ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन इसी दौरान एलन छुप गया था। तब वो यहाँ के लोकल को अपनी घड़ी देकर के बाइक ले लेता है और उन लोगों का पीछा करता है। फिर जैसे तैसे करके वो चढ़ जाता है उनके ट्रक में, लेकिन कुछ ही देर में पकड़ा जाता है और अब दोनों की जान खतरे में आ चुकी थी। तब मजबूर होकर के लोरेट इन लोगों को उस खजाने के बारे में बता देती है। अब ये चारों लोग एक नाव में बैठ कर के उस जगह पर पहुंचते हैं जो दिखने में एक पहाड़ जैसा था जिसके अंदर किंग का एक मकबरा था और शायद उसके पास ही इन्हें वो खजाना मिलेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो जगह बहुत ज्यादा सकरी थी। इसी चक्कर में इनका एक आदमी भी गिर कर के मारा जाता है। लेकिन एबिगेल को तो वो खजाना चाहिए था, इसलिए वो और अंदर जाना चाहता है, लेकिन आगे का रास्ता खत्म हो चुका था। इसी बीच उसे गुफा टाइप कुछ दिखता है जो जगह बहुत ज्यादा छोटी थी। वो लोरेट से कहता है उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। लेकिन जब एबिगेल धमकी देता है जान से मारने की, तब मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। जब वो दूसरी ओर जाकर के गिरती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन जिस चीज की तलाश में ये लोग यहाँ पर आए थे वो यहाँ नहीं थी। वो एलन को बताती है कि असल में ये जगह राजा ने नहीं बल्कि रानी ने बनाई थी ताकि वो राजा के साथ यहाँ पर दफन हो सके। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक मकबरा दिखाई देता है जिसे देख कर के एबिगेल बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि इसी में खजाना दफन होगा। लेकिन जब वो उस पत्थर को हटाता है तो उसके अंदर राजा और रानी के कंकाल थे। तब लोरेट कहती है कि ये नक्शा असल में खजाने का नहीं बल्कि जिस क्राउन को रानी ने पहना है ये उसी शेल का बना हुआ है जिसको राजा ने उसे दिया था, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसीलिए जब वो उस कॉफिन में बंद हुई तो इसी क्राउन को पहन कर के हुई। ये सुनकर के एबिगेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्ला कर के कहता है कि इतना सब कुछ किया वो भी सिर्फ एक क्राउन के लिए। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं लोरेट उसे बेवकूफ तो नहीं बना रही। इसीलिए वो अपने आदमी रोफी से कहता है कि इन दोनों को कॉफिन में बंद कर दो। लेकिन ऐसा करने से पहले रोफी उस कॉफिन में एक लोहे की रोड डाल देता है। दरअसल वो यहाँ का लोकल था। उसे इस किंग की पूरी हिस्ट्री का पता था। दरअसल इस गांव के लोग किंग की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन एबिगेल ने अपने लालच के लिए फिर से इस कॉफिन को खोल दिया था। तभी अचानक से इन्हें कुछ झटके महसूस होते हैं। शायद ये किसी वोल्केनो के फटने के थे। इसलिए रोफी और एबिगेल उन दोनों को कॉफिन में बंद करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन रोफी एबिगेल को चकमा देकर के खुद यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। एबिगेल उस पर शूट करता है लेकिन वो निकल जाता है। गोलियों की आवाज को सुनकर के बेथ आ जाती है यहाँ पर। वो एबिगेल से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी अमेरिकन लेडी को देखा है? तब एबिगेल झूठ बोल देता है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों को कॉफिन के अंदर देखते हैं। यहाँ लोरेट एलन से माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए और कहती है कि अगर हम यहाँ से जिंदा निकल गए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। तभी एलन के हाथ में वो रोड आ जाती है जिससे वो कॉफिन को तोड़ देता है और ये दोनों आ जाते हैं बाहर। वहीं वोल्केनो फटने से ये पूरी जगह लावे से दहक रही थी। बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। इसीलिए ये दोनों पानी में कूद जाते हैं और समंदर के रास्ते से आ जाते हैं बाहर। वहीं बेथ इन्हें देख लेती है जिसने एबिगेल को बचा लिया था। जब लोरेन बेथ को एबिगेल के बारे में बताती है तब एबिगेल यहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। फिर अगले सीन में
में हम दोनों को उसी वोल्केनो के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिस फोटो को उन्होंने अपनी नई किताब क्राउन ऑफ फायर के कवर पेज पर लगाया, जिससे वो किताब बहुत ज्यादा फेमस हुई, जो कि एक रियल स्टोरी थी। इसके बाद एलन लोरेट को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरी सीन में हम जैक को देखते हैं जो अभी जिंदा था और योगा क्लास के दौरान इन दोनों को सरप्राइज देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लॉस्ट सिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।